पहली बात सर कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर तमाम जो उपलब्धता को लेकर बातें की जा रही है वो पूरी तरीके से सही साबित इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर ब्लैक में ये इंजेक्शन महंगे में लोगों को दिया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना कि पहले मेडिकल स्टोर से ब्लैक में मिल रहा था और अस्पताल संचालक इसे महंगे दामों पर बेच रहे हैं। दूसरा सवाल सर ये है कि आज एक बेड के लिए बोलियां लग रही है, जिसके पास 20,000 होते हैं, उसके बाद 40,000 वाला पेशेंट आता है तो उसे एडमिट कर दिया जाता है। ये बड़ी एक अलग तरह की परिस्थिति है। तीसरा है सर मोटो का आंकड़ा। जिस तरीके से हम कई शिकायतें ऐसी देख रहे हैं कि 3 से 4 दिन तक आदमी अस्पताल में भर्ती होता है, उसकी डेथ होते ही तुरंत कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाती है। उसका असर ये होता है कि उसके परिजन सामान्य तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं, संक्रमण को अवसर देते हैं, जबकि ये बात समझ से परे कि सरकारी आंकड़े और शमशान और कब्रिस्तान की स्थितियां दोनों अपने आप में जुदा दिखाई देती है। कई कालाबाजारी सक्रिय हैं, आगे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये पेंडेमिक का समय है, निश्चित तौर पर आपसे हम उम्मीद इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इन दो को सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझते हैं। उसके बाद सर ऑक्सीजन की बात की जाए, कल कई प्राइवेट अस्पतालों से ऐसी कंप्लेंट आई कि प्रशासन ने ऑक्सीजन सिलेंडर हमसे सरेंडर करने का बोल दिया है, अब हमारे पास ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पतालों के द्वारा ये जो बात की गई है इसमें कितनी सच्चाई है? कुल मिलाकर सर इस बात में कोई दो राय नहीं कि हम लोग एक बहुत ऐतिहासिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं और हमें एक दूसरे के साथ देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन इन कालाबाजारियों ने कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को बहुत बुरी परिस्थिति में लाकर दे दिया, जिसकी जिम्मेदारी तुम थी। एंटी माफिया अभियान में हमने देखा कि आपने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द कुछ इस तरह की कार्रवाई की जाए ताकि महापापी जो ये लोग हैं जो इस दौर में भी अपनी कार्य कमाई का अवसर खोज रहे हैं, कम से कम उन्हें सख्त संदेश दिया जाए। क्योंकि यकीन मानिए सर हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि कल इस महामारी और इस नजर व्यवस्था की चपेट में अगर अपने प्राण खो दूं, लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगा सर कि जो भी हालात बने अब चुप रहने की स्थिति नहीं है सर। कहीं ना कहीं बदलदार कार्रवाई की आवश्यकता है, जिसके लिए आप जाने जाते हैं। क्योंकि ये संवाद का कार्यक्रम था, इसलिए मैंने अपने भावों की अभिव्यक्ति आपके सामने प्रस्तुत की है। बहुत नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला मिश्रा जी। जो ये ब्लैक मार्केटिंग वाला सब्जेक्ट है ये, इसीलिए पहले जो ओवर द काउंटर सेल था, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस पर एक्ट किया, डिटेल्स इस पर पता किया कि ओवर द काउंटर सेल बंद किया जाए, क्योंकि उसमें कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। आज उसी जो मेन स्टॉकेज से उन्होंने शिफ्टिंग की है अभी हॉस्पिटल्स में, तो आप भी बोल रहे हैं हॉस्पिटल्स में अगर ऐसा भी हो रहा है कोई ब्लैक मार्केटिंग या दबा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने हॉस्पिटल से ये अपेक्षा की है। 83-85 हॉस्पिटल्स हैं हम लोगों के, 83 भी चल रहे हैं, 2 एक चालू होने वाले थे, अभी मुझे चेक करना पड़ेगा, पर 83 हॉस्पिटल छोटे बड़े सब अस्पताल हैं। तो बड़े जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं वो तो ऐसा नहीं करते हैं, पर हाँ छोटे अस्पताल में कहीं ऐसी शिकायत हो सकती है। अगर आप मुझे बदला तो हिंट कर दो। सर गोकुलदास अस्पताल में हमारे सहयोगी सचिन वर्मा कैमरामैन उनके बड़े भैया भर्ती हैं, उनसे मनमानी राशि वसूली गई। टॉसी इंजेक्शन उन्होंने देवास से अरेंज किया, लेकिन वहाँ के एजेंट सक्रिय हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने इंजेक्शन दूसरी जगह से क्यों अवेलेबल किया, हम आपको 60,000 रुपए में हम डिस्ट्रिक्ट में किया। अलग से क्या बता दीजिएगा मुझे संजय गोकुलदास का, तो उसको देखेंगे उसको। पर ये अस्पताल अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। ये बेसिकली कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को समाज में भी वो रहता है कि इसको सामाजिक तौर पर इन लोगों को करना चाहिए। हम लोगों ने एक दुकान की शिकायत मिली थी, एक समय यहाँ के लीडिंग समाचार पत्र ने खबर छापी थी स्टिंग ऑपरेशन करके, और उसको उन्होंने सील भी किया, उसका लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया है। एफआईआर की बात थी, तमाम उस तरह के उस लेवल के एविडेंस नहीं मिल पाए थे उसमें कि उसको करें उसको, पर फिर भी उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। और अभी डीआईजी साहब ने एक नकली रेमडेसिविर बनाने वाले को लिया है, जिसकी शायद एफआईआर भी हो रही है, ट्रक वर्क की तरफ से एफआईआर हो रही है। उससे पूछताछ काफी की, मैंने भी की, डीआईजी साहब ने भी की, और वो समहाउ रेमडेसिविर सर्टिफाइड नहीं थी वो, और वो भी ऐसी ही शिकायतें पकड़ा गया था जो आप बोल रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे डीआईजी साहब पास आई थी कि वो 15,000-18,000 में रेमडेसिविर दे रहा है, जबकि वो रेमडेसिविर जो है उसके सर्टिफिकेशंस नहीं थे उसके। तो उसको नकली रेमडेसिविर में आज हम लोग उसके खिलाफ करेंगे। अभी ज्यादा उसका शायद मीडिया को नहीं किया होगा या नहीं बताया होगा, तो उस पर भी कार्रवाई हमको करना है। अस्पतालों का बिस्तर की बात भी अगर कुछ कहीं बदलाव तो मैं उस पर बात करूंगा उनसे। एकदम से कार्रवाई अगर बड़े अस्पताल में एकदम करेंगे तो कहीं ना कहीं पेशेंट्स बहुत रहते हैं, उसमें वो एक मजबूरी रहती है। पर हाँ आप बैलेंस में डाल देंगे तो मैं इतना कर दूंगा कि ये कर नहीं पाएगा दोबारा। छोटा अस्पताल में करेगा इस तरह की ब्लैक मार्केटिंग तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। बड़े अस्पतालों में रहता है कि अगर इस तरह की गलती भी, जैसे गोकुलदास की पहले भी शिकायतें बहुत आई थी, तब भी कार्रवाई की थी, बंद भी किया था हम लोगों ने। तो उसका ये नतीजा था कि हम लोग उस समय सफर किए थे, पेशेंट की कैपेसिटी कम हो गई थी हम लोगों की। उसका भी कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जो निगेटिव तत्व रहते हैं वो फायदा उठाते हैं, जो समाचार से अस्पताल से चलित करते हैं। पर अगर आप बोल रहे हो तो डेफिनेटली ये हुआ होगा, पहले भी शिकायतें आई उस अस्पताल की। और कौन सा ऑप्शन था आपका सर? डेट को लेकर नेगेटिव। हाँ, उसमें हम लोग का तो
तो ये कहना है कि आपका नेगेटिव भी हो गया है तो आप पूरा उसको जो प्रोटोकॉल रहता है उस प्रोटोकॉल से ही आप उसको पैकिंग करके दें। आप उसको नेगेटिव होने का मतलब ये कतई नहीं रहता है कि उससे कोविड के वायरसेस हट निकल गए हैं, एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ चुका है, पैरामीटर नहीं रहता है। इशू ये आया था, एक आध यहाँ से कोई बॉडी गई थी देवास जिले के किसी एक जगह पे, वहाँ पर का फीडबैक आया था कि लोग वैसे जैसे बेचारे थोड़ा संवेदनाओं में रहते ही हैं तो बॉडी को जो प्रोटोकॉल फॉलो करना था नहीं हो पाया वो। तो वो एक इशू जरूर है कि अगर नेगेटिव भी है तो भी उसको प्रोटोकॉल तो हॉस्पिटल्स को वही फॉलो करना पड़ेगा, स्टैंडिंग रिटन इंस्ट्रक्शंस हैं हम लोगों के कि करना पड़ेगा। आपने मुद्दा रेज किया, इसको एक बार और मैं अभी ग्रुप में डाल देता हूँ कि स्ट्रिक्टली वो प्रोटोकॉल फॉलो करें।